अंग्रेज लोग जिसने हम पे राज किया है। हाय, आई एजू क्लास के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो देखने से पहले ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज दूसरे फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं और कमेंट सेक्शन जो नीचे वीडियो में है वहां पर कमेंट जरूर कीजिएगा। नाउ आप अपनी वीडियो देख सकते हैं। बिफोर दैट अगर हम बात करें कौन थे, सो दिल्ली सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में आए मुगल्स। तो हम लोग अभी दिल्ली सुल्तान हैं, फिर आएंगे मुगल्स और फिर आएंगे अंग्रेज इंडिया में। सो जैसे कि यहाँ पर लिखा है, दिल्ली हैज बीन सेंटर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स सिंस एंशिएंट टाइम्स। दिल्ली वाज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ तोमार एंड राजपूत चौहान राजपूत इन 12th सेंचुरी। सिंपली ये कहना चाहते हैं, दिल्ली एक सेंटर रह चुका है इंडिया के पॉलिटिक्स का भी और इंडिया के ट्रेड का भी। और आज से नहीं, सदियों से, जब चौहान तोमार राजा हुआ करते थे 12th सेंचुरी, तब से इवन जो दिल्ली सल्तनत दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 13th सेंचुरी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 13th सेंचुरी में दिल्ली सल्तनत आया, एस्टैब्लिश हुआ इंडिया में। द रूलर्स हु रूल्ड ओवर द वास्ट एरिया ऑफ नॉर्थ इंडिया बिटवीन 1206 AD and 1526 AD आर नोन एज सुल्तान्स। मतलब आप ये पीरियड देखिए, 1206 मतलब 1206 AD एंड 1526 AD, इन बिटवीन का जितना भी टाइम था वो सुल्तान एंड द रेन इज नोन एज दिल्ली सल्तनत। उनका जितना भी एरिया रीजन था, उनका टाइम पीरियड था, उसे हम कहते हैं दिल्ली सल्तनत। These rulers were originally of Turkish and Afghan origin. During this 325 years, total 5 dynasties came to power in Delhi Sultanate. काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन यार। 325 मतलब 325 years का राज, और बेसिकली ये लोग टर्किश एंड अफगान से आए हुए थे। इन 325 में कोई एक राजा ने टोटल 5 डिफरेंट डायनेस्टीज राज करके गई, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोडी डायनेस्टी। लोडी लास्ट थी। Along with Delhi Sultanate, we will also study about Vijayanagar and Brahmani empires in this lesson. तो भाई दिल्ली सुल्तान के बारे में तो पढ़ना ही है, इसके अलावा विजयनगर और ब्राह्मणी एम्पायर्स के बारे में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ से। चलिए आइए शुरुआत करते हैं द रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत। फर्स्ट डायनेस्टी है स्लेव डायनेस्टी, जो स्टार्ट हुई थी 1206 AD में और जिसका खत्म हुई थी 1290 AD में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाइन में लिखा है कि 1192 AD सेकेंड बैटल ऑफ तराई, जिसमें शिहाबुद्दीन घोरी जीत चुका था और उसने हराया था हमारे पृथ्वीराज चौहान को। और पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद उसने अपना साम्राज्य शुरू किया इंडिया के अंदर एज अ नेम ऑफ दिल्ली सुल्तान, दिल्ली सल्तनत भी कह सकते हैं। ईयर था उनका दैट वाज 1206, 1206। इसके बाद मैं बात करूं, जब मोहम्मद घोरी मर गया, हिज स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबाक, उसका एक बंदा था कुतुबुद्दीन ऐबाक, वो बन गया फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। जीत कर कौन लेकर आया? जीत कर लेकर आया शिहाबुद्दीन घोरी। और अब जब शिहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी मर गया तो उसका फॉलोवर, उनका मेन आदमी कुतुबुद्दीन ऐबाक, जिसने ये गद्दी ले ली और वो दिल्ली सुल्तान बन गया। ड्यूरिंग हिज रेन ऑफ ओनली 5 years, he tried to retain the sultanate power. He fell from his horseback while playing polo and died in 1210. सिर्फ 5 साल कुतुबुद्दीन ऐबाक ने राज किया। जब घुड़सवारी कर रहा था वो गिर गया, पोलो खेल रहा था और उसकी बैक में गिरने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। He was died in 1210, 1210 में। After his death, his slave as well as his son-in-law, उसका son-in-law और उसका स्लेव था इल्तुतमिश, नाम याद रखेगा, वो आ गया पावर में स्लेव डायनेस्टी में और उसने एस्टैब्लिश किया चरगन। चरगन का मतलब चहलगनी, एक फोर्स थी। फोर्स के अंदर 40 नोबल्स थे, 40 टर्किश नोबल, जो सल्तनत को सुप्रीम बनाने का काम करते थे। उनका काम ये सब साथ में मिलकर काम करते थे। He shifted the capital from Lahore to Delhi. पहले लाहौर था, फिर लाहौर से आया दिल्ली में। Iltutmish is considered to be the true founder of slave dynasty. Iltutmish did not find any of his sons deserving the position of the sultan, so he declared his capital daughter Razia Sultan as his successor. क्या बात है यार हिस्ट्री में। इल्तुतमिश को ये लगा कि उसके बेटे में से एक भी ऐसा बेटा नहीं है जो राजा बन सकता है और दिल्ली सुल्तान को संभाल सकता है। उसने अपनी बेटी को दे दिया ये गद्दी, जिसका नाम था रजिया सुल्तान, शायद आपने नाम सुना हो। और वो लाहौर से इंडिया लेकर आया। तो इंडिया में जो रियल दिल्ली सल्तनत लाने वाला था वो था इल्तुतमिश।
होप आपको ये जो स्लेव डायनेस्टी है उसके बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। आइए थोड़ी बात करते हैं कि इल्तुतमिश के डेथ के बाद क्या हुआ। आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश, हिज डॉटर रजिया ascended the throne of Delhi. She was the first woman to rule to ascend the throne of Delhi. Minaj A. Siraj, a historian of the time, also admitted that Razia was more capable to become sultan as compared to her brothers. इल्तुतमिश ने तो बोला कि मेरे बेटे लायक नहीं है, बट मिनाज ए सिराज एक हिस्टोरियन था उस जमाने में, उसने भी लिखा था कि रजिया सुल्तान ही कैपेबल थी राजा बनने के लिए। इल्तुतमिश के डेथ के बाद भाई दिल्ली की जो गद्दी संभालने वाली यही रानी थी, रजिया सुल्तान। आगे बढ़ते हैं पैराग्राफ के अंदर। Yet it was difficult to gain recognition as a women ruler. Even the courtiers were not willing to accept her as an independent ruler. Her rule came to an end because of greed of power